हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे हमारी हिम्मत में, हमारी चाहत में और हमारी उस काबिलियत में कि हम मुश्किलों का सामना करें ताकि हमें अच्छे नतीजे मिलें, और साथ ही हमारी कुंडली में हमारे ग्रहों की स्थिति भी हमारी मदद करते हैं और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि फायदे सामने आए और हमें अच्छे नतीजे दे, हमें खुशहाली दे, वो ताकतें दे जो हमें मुश्किलों को पार करने में मदद करें और हमें बेहतर नतीजों तक ले जाएं। एक अच्छी जिंदगी। फायदे। बृहस्पति सबसे बड़ा फायदा है और ये एक ऐसा फायदा है जो बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों को कम कर सकता है जो हमारी कुंडली की ग्रह स्थितियां हमें दे सकती है, और इसलिए बृहस्पति सबसे बड़ी रहमत हो सकता है। बशर्ते कुछ मामलों में बृहस्पति एक मुसीबत का सबब भी बन सकता है, और जब ऐसा मामला होता है जहां ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जब बृहस्पति मुसीबत का सबब बन जाता है तो हम सच में मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति ही वो ग्रह है जो असल में बहुत सारी बुरी मुश्किलों, बुरी स्थितियों और कुंडली की मुश्किलों को कम करने में मदद करता है और उन पे काबू पाने में और फिर हमें बेहतर नतीजों तक ले जाने में, हमें और ज्यादा खुशहाल नतीजे देने में। तो यकीनन एक बुरा बृहस्पति, एक बुरी जगह पे रखा बृहस्पति, एक बुरी तरह से पीड़ित बृहस्पति यकीनन मुश्किलें पैदा करेगा और यकीनन हमारी परेशानी का सबब बनेगा। कुछ लग्न वालों को अपने आप ही कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लग्न खुद ही मुश्किलों से भरा होता है उस राशि की वजह से जो किसी खास भाव को दी गई है। तो मिसाल के तौर पे जब कभी बृहस्पति को छठा भाव, 8वां भाव या 10वां भाव की राशि मिलती है तो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, क्योंकि बृहस्पति को वो राशि दी गई है जो इन भावों को चलाती है। तो ये भाव यानी दुस्थान, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, उनके नतीजे यानी मुश्किलें खुद ब खुद जाहिर होंगी। अब इनमें से छठा और 8वां भाव 12वें से ज्यादा अहम है, क्योंकि बृहस्पति 12वीं राशि का असली मालिक है जो मीन है। तो जब खास तौर पे बृहस्पति छठे भाव या 8वें भाव को चलाता है तो मुश्किलें आएंगी। तो मिसाल के लिए कर्क लग्न वालों के लिए हम जानते हैं कि छठा भाव बृहस्पति से चलता है और वो भी अपने मूल त्रिकोण वाली राशि धनु से। और तो और कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक आधा फायदेमंद बन जाता है, क्योंकि वो छठे भाव को चलाता है और साथ ही 9वें भाव को भी, हालांकि ज्यादा जोर छठे भाव पर है। तो छठे भाव की मुश्किलें, मसले, होड़, बुरे मामले, रिश्तों के मसले सब आएंगे और आपका काम और आपकी नौकरी भी अपने उतार चढ़ाव देखेगी। इसी तरह जब बृहस्पति 8वें भाव को चलाता है, खासतौर पे जब धनु राशि 8वें भाव में बैठी हो, तो जाहिर है कुछ मुश्किलें होंगी बृहस्पति के 8वें भाव चलाने की वजह से। ये वृषभ लग्न वालों के लिए किसी और से ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर धनु 8वें भाव को चला रही है तो वृषभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक ऐसा ग्रह बन जाएगा जो मुश्किलें, रुकावटें और रास्ते की बाधाएं पैदा कर सकता है आपकी जिंदगी में, खास तौर पे जब 8वां भाव सक्रिय हो या बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। कुछ मसले, कुछ रुकावटें, कुछ अचानक मुश्किलें उठ खड़ी होंगी जहां आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आग बुझाने में लगना पड़ेगा। तो ये बात पक्की है। अब जब बृहस्पति को मीन होने की वजह से छठा या 8वां भाव दिया जाता है तब भी मुश्किलें होती हैं, लेकिन एक अलग किस्म की। तो मिसाल के तौर पे तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति छठी राशि को चलाने की वजह से मीन उस राशि को मिली हुई है, मुश्किलें और परेशानियां होंगी। हालांकि ये मुश्किलें थोड़ी अलग होंगी उससे जब धनु छठे भाव को चलाता है, क्योंकि मीन एक जल राशि है जो छठे भाव को मिल रही है, तो अब होड़ पर काबू पाने की आपकी काबिलियत और कम हो जाती है। धनु एक अग्नि राशि है, तो जब वो छठे भाव में रखी जाती है या छठी राशि को मिलती है तो व्यक्ति, क्योंकि ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण वाली राशि भी है, के पास उन मुश्किलों से लड़ने के लिए, उन मसलों से लड़ने के लिए ज्यादा आग होती है। लेकिन अगर वो मीन राशि है जो कि 12वीं राशि भी है, तो 12वें भाव की हानियां, मसले, मुश्किलें आकर छठे भाव में ठहर रही है और इसलिए मुश्किलें, ये परेशानियां थोड़ी अलग है
और यहाँ उनसे लड़ने की काबिलियत कम हो जाती है क्योंकि 12वीं राशि छठे भाव में चली गई है। ये उस विपरीत राजयोग वाली स्थिति से अलग है जहां आप जानते हैं कि छठे, 8वें या 12वें भाव का मालिक इनमें से किसी भी भाव में जा रहा है। हम यहाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस राशि की जो छठे, 8वें या 12वें भाव को चलाती है। वो राशि इनमें से किसी और भाव में जा रही है तो यकीनन मुश्किलें पैदा होंगी। जो भी राशि छठे, 8वें और 12वें भाव को चला रही है उसकी वजह से। दूसरी बात ये भी है, मिसाल के तौर पे सिंह लग्न वालों के लिए जहां मीन 8वें भाव को चलाता है, तो फिर से 8वां भाव एक जल राशि का भाव है जो वृश्चिक है। अब 12वीं राशि मीन जो कि जल राशि है वृश्चिक में जा रही है। यहाँ फर्क ये है, वृश्चिक गहरा पानी है, ठहराव वाला पानी। 12वीं राशि मीन विशाल समंदर या सागर है जो एक तूफानी समंदर है, ऊपर से बेचैन और नीचे से भी शांत नहीं, लेकिन बहुत बहुत गहरा, तो शांत पानी, तेज धाराएं नहीं जैसी समंदर में होती है। तो ये दोनों एक साथ आने का मतलब है कि आपको एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों और परेशानियों का एक मेल। अब ये सारी संभावनाएं जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में दिखें, हो सकता है आपको मुश्किलें जरूर आएं। अब मिसाल के तौर पे मकर लग्न वालों के लिए धनु आपके 12वें भाव को चलाता है, तो यहाँ ऊपर वाला मसला और बड़ा है क्योंकि धनु एक अग्नि राशि है और 12वें भाव में रखी जा रही है जो कि एक जल राशि का भाव है। चौथा, 8वां और 12वां भाव अपने आप में जल राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन की है। तो यहाँ अगर धनु राशि मकर लग्न की वजह से 12वें भाव में आ जाती है तो उस व्यक्ति को मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पे सेहत से जुड़ी या अधिकारियों, पुलिस या कोर्ट केस वगैरह से आने वाले मामलों को संभालने में। तो यहाँ पुलिस या अस्पताल या सेहत से आने वाली मुश्किलों, हानियों या रुकावटों पर काबू पाने की आपकी काबिलियत और कम हो जाती है। ये उन मुश्किलों को भी पैदा करता है जहां आप या तो किसी विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या विदेशी सलाहकार के लिए या किसी विदेशी धरती पर अपनी किस्मत आजमा रहे हो। आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति के पास मकर लग्न के लिए 12वीं राशि के तौर पे धनु राशि हो, उसे उन रुकावटों को पार करने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा 12वें भाव में, यानी विदेशी धरती पर, ताकि उन मुश्किलों पर काबू पाकर वो बड़ा काम कर सके। तो ये सब लग्न की वजह से है कि बृहस्पति की राशि छठी या 12वीं हो जाती है। ये मेष लग्न वालों के लिए अलग है क्योंकि यहाँ मीन 12वें भाव की असली राशि है और अगर वो जाती है तो उसे मुश्किलों का सबसे कम हिस्सा मिलता है क्योंकि बृहस्पति मीन में ताकतवर है। मीन राशि 12वें भाव में ताकतवर है क्योंकि वो उसकी असली मालिक है, तो उसका असर कम होता है जब बृहस्पति की राशि छठे, 8वें या 12वें भाव में आती है। अब दूसरी सूरत ए हाल बृहस्पति के रहने की जगह की वजह से है। अब बृहस्पति इनमें से किसी में, खासकर छठे या 8वें भाव में जाता है तो जीव यानी जीवन इन भावों में जा रहा है। एक ग्रह जो जीवन देता है वो इन भावों में जाता है, मतलब आपकी जिंदगी मुश्किलों और मसलों और होड़ से भर जाएगी जो छठे भाव की निशानी है, या फिर रुकावटें, अचानक मसले, अचानक रोड़े। 8वां भाव, खास तौर पे जब बृहस्पति इन भावों में जाता है। उसके ऊपर या उससे बढ़कर अगर बृहस्पति इन भावों में नीच का हो या जला हुआ हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, और अगर वो वक्री हो तो पता नहीं चलता, आप कभी ठिकाने नहीं लग सकते। आप उस मानसिक स्थिति में नहीं हो सकते जहां आपको लगे कि सब ठीक है और कुछ नहीं होगा। एक वक्री बृहस्पति जब वो खास तौर पे छठे या 8वें भाव में जाता है और अगर वो जलन में भी हो तो यकीनन या बुरे ग्रहों के साथ हो या एक से ज्यादा बुरे ग्रहों के साथ हो तो वो बहुत बहुत ज्यादा मसले पैदा करता है, बड़े मसले। तो वो एक ज्यादा खतरनाक बृहस्पति है, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर वो वक्री बृहस्पति हो और छठे या 8वें भाव में हो, बहुत हद तक, और कुछ हद तक 12वें भाव में, क्योंकि वो मुश्किलें जब आएंगी तो बहुत बुलंद होंगी, उन मुश्किलों पर काबू पाने की काबिलियत बहुत कम होगी। यही बात तब होती है जब बृहस्पति किसी बुरे दोष में हो,
या उन ग्रहों की नज़र में हो जो किसी बुरे दोष में हो। मान लीजिए शनि और चंद्रमा विष दोष में है और शनि अपनी तीसरी नज़र से बृहस्पति पर नज़र डाल रहा है किसी भी भाव में, चाहे वो केंद्र हो या कोना। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा विष दोष में है, मिसाल के तौर पे शनि और चंद्रमा छठे भाव में विष दोष में है और बृहस्पति आठवें भाव में है, तो शनि अपनी तीसरी नज़र से बृहस्पति पर नज़र डालता है। हालांकि शनि और चंद्रमा विष दोष में है तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति शनि पर नज़र नहीं डाल सकता जब शनि अपनी तीसरी नज़र से बृहस्पति पर नज़र डालता है। यही बात जब शनि अपनी 10वीं नज़र से बृहस्पति पर नज़र डालता है और अगर शनि किसी बुरे दोष में हो, तो मिसाल के तौर पे अगर शनि 7वें भाव में किसी बुरे दोष में और विष दोष में हो और बृहस्पति चौथे भाव में जाता है, तो शनि अपनी 10वीं नज़र से बृहस्पति पर नज़र डाल रहा है। हालांकि उसी वक्त बृहस्पति शनि पर नज़र नहीं डाल सकता और शनि पहले से ही किसी बुरे दोष और विष दोष में है, तो मुश्किलें कई गुना हो जाएंगी। और अगर वो सिर्फ एक दोष है, अगर शनि किसी और सख्त दोष में हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो राहु के साथ श्रापित दोष में हो और फिर बृहस्पति पर नज़र डाल रहा हो, तो मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो एक व्यक्ति को अपनी कुंडली में इन मसलों या स्थितियों को देखने की जरूरत है जो मुश्किलों से घिरी होंगी, रुकावटों से घिरी होंगी, जो हर वक्त आपके लिए परेशानियां पैदा करती रहेंगी। तो एक बुरे ग्रहों से भरे बृहस्पति या बुरी तरह से पीड़ित बृहस्पति, खास तौर पे जब वो जला हुआ हो या नीच का हो या वक्री हो या किसी बुरे दोष में भी हो। मिसाल के तौर पे अगर बृहस्पति खुद वक्री हो और खुद किसी बुरे दोष में हो, जहां बृहस्पति गुरु चंडाल दोष में हो, यानी गुरु या बृहस्पति केतु के साथ हो मिसाल के तौर पे, तब भी वो एक बड़ी मुश्किल है। अलग बात है अगर बृहस्पति और केतु 12वें भाव में आ जाएं और बृहस्पति वक्री हो। ये मोक्ष की तरफ मुश्किलों को बढ़ाता है और व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक बना सकता है। लेकिन एक वक्री बृहस्पति जो केतु के साथ किसी और भाव में हो, खासकर दुस्थानों में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऊंची मुश्किलें पैदा कर सकता है। एक वक्री मगर जला हुआ बृहस्पति एक बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति वक्री है तो उसमें ताकत है, लेकिन वो जला हुआ है। खास तौर पे अगर वो सूरज से बहुत करीब अंशों में हो तो वो बड़ी मुश्किलें हो सकती है। बृहस्पति पर मंगल की नज़र, खासकर मंगल की चौथी नज़र या 8वीं नज़र, खास तौर पे जब बृहस्पति किसी बुरे दोष में हो, जैसे गुरु चंडाल दोष या बृहस्पति केतु के साथ हो या बृहस्पति शनि के साथ हो, तो वो उन मुश्किलों को और भड़का देगा, उन मुश्किलों को बढ़ा देगा जो व्यक्ति के सामने है। मंगल की वजह से जो एक बुरे बृहस्पति को और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा जिद देता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समझदारी, उस ठहराव, उस संतुलन को नहीं दिखा पाता जिससे वह मुश्किलों और मसलों को समझदारी और सीख के साथ संभाल सके। हालांकि व्यक्ति इन मसलों, इन मुश्किलों से निपटता है। कभी कभी मंगल की 8वीं नज़र या चौथी नज़र की वजह से मुश्किलें अलग अलग जगहों से भी आ सकती हैं, खास तौर पे जो आपके मकसद या आपके काम से जुड़ी हो, क्योंकि मंगल वहां है जहां आपकी ऊर्जा जा रही है। तो अक्सर आप कोई न कोई मुश्किल के पीछे भागते हुए, कोई न कोई आग बुझाने की कोशिश करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति मंगल की नज़र में है। बृहस्पति का मंगल के साथ मिलन इतना बुरा नहीं है, वो ज्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि बृहस्पति मंगल को अपने मिलन की वजह से संतुलित भी कर पाता है। लेकिन मंगल की नज़र के नीचे, जहां बृहस्पति मंगल की ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाता या वापस नहीं लौटा पाता, तो यकीनन वो और बिगड़ जाता है। तो बृहस्पति चाहे जिस भाव का मालिक हो, अगर वो छठा, 8वां या 12वां भाव हो, या अगर बृहस्पति खुद इनमें से किसी भाव में रखा हो, या किसी भी भाव में अगर बृहस्पति किसी बुरे ग्रह के साथ रखा हो, जबकि वो जलन में हो या अपनी नीचता में हो या वक्री में हो या किसी बुरे दोष में हो, और एक या दो बुरे ग्रह या तो उसके साथ हो या उस पर नजर डाल रहे हो, तो यकीनन जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। जिंदगी परेशानियों से भरी होगी जब भी उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आए, या बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा आए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखिए और जानिए कि क्या बृहस्पति वो ग्रह है जो अपनी बुरी पीड़ा या बुरी स्थिति की वजह से
आपको मुश्किलें दे रहा है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ बृहस्पति की मुश्किलों पर काबू पाने की काबिलियत कम होती है, बल्कि असल में क्योंकि बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, वो आपकी जिंदगी में मुश्किलों और परेशानियों को और फैला रहा है, ना कि कम कर रहा है। तो जब भी बृहस्पति मुश्किल में फंसता है, वो आपकी जिंदगी में मुश्किलों और परेशानियों को बढ़ाता, फैलाता है, ना कि उन परेशानियों और मुश्किलों को कम करके खुशहाली बढ़ाता है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसी सूरत हाल हो? सबसे पहले और सबसे जरूरी ये देखकर कि कौन सा भाव है और उसके उलट ग्रह का बुरा इरादा क्या है, या जो ग्रह उस पर नजर डाल रहा है या बुरा दोष है, उस खास ग्रह के अच्छे पहलू को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की कोशिश कीजिए और संतुलन अपनी तरफ रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हमेशा अपने गुरुओं की दुआएं लेने की कोशिश कीजिए और ऊंची सीख हासिल कीजिए, और अपनी जिंदगी की मुश्किलों को भी ऊंची सीख के मौके के तौर पे लीजिए, क्योंकि बृहस्पति ऊंची सीख का ग्रह है, और जितनी ज्यादा ऊंची सीख आप हासिल करेंगे, उतनी ही मुश्किलों का सामना करने की आपकी काबिलियत बढ़ेगी। तीसरा, जब आप बृहस्पति की ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहे हो और फिर भी आप शांत हो, आप संतुलित हो, आप अपनी हिफाजत नीचे न होने दें, आप किसी तरह के विश्लेषण के चक्कर में न पड़े, आप अपना रास्ता न भटके, आप अपनी सीख को बरकरार रखें, आप फिर भी शुक्रगुजार हो, आप फिर भी मेहनत करें, आप फिर भी जिद करें, और आप गुरुओं की दुआएं लें, आप पिता की दुआएं लें, तो ये आपके लिए एक पलटी हुई स्थिति बन सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि बृहस्पति ने आपको इन बुरे इरादों के साथ, इन बुरी स्थितियों के साथ, इन बुरी रुकावटों के साथ परखा है जो वो आपको दे रहा है। फिर भी आप रास्ते से नहीं भटके, आप रास्ते से नहीं डगमगाए, आपने इंसाफ और सच्चाई के रास्ते को पकड़े रखा है, जिसे बृहस्पति दिखाता है, और ऊंची सीख हासिल की और समझदारी के साथ काम किया। तो समय के साथ बृहस्पति आपको पहले से बेहतर नतीजे देता है। एक बात और, जब भी आप बृहस्पति की वजह से ज्यादा मुश्किलों का सामना करें, तो कोशिश कीजिए कि अपने जानने वालों, अपने दोस्तों या अपने परिवार में से किसी समझदार इंसान की सलाह या शिक्षा लें। तो आप बृहस्पति की ताकत को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आप मुश्किलों और परेशानियों का सामना करने के लिए दूसरों की समझदार सलाह पर निर्भर हो रहे हैं। तो अपनी कुंडलियों को देखिए, अपने बृहस्पति को बेहतर समझिए, क्योंकि बस एक स्थिति को अगर आप बेहतर समझ सके कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसे रखा है, और अगर आप उस नकारात्मकता को पार कर सकें जो वो आपको कुछ मुश्किलें दे रहा है, तो आपकी जिंदगी की बहुत सी चीजें संतुलित हो सकती हैं, पलट सकती हैं। क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा फायदा है जो आपको बहुत बड़ी खुशहाली और समृद्धि दे सकता है, लेकिन जब वो आपकी नकारात्मकता को फैलाने पर आता है, तो आपके लिए मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और जिंदगी को बहुत बहुत सख्त बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद कीजिए, इस वीडियो को बांटिए, और अगर आप मेरी तरफ से निजी परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कीजिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक आपके दोस्त और रहनुमा इरफान समाप्त। नमस्कार।